बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर, बिहार में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को मजबूत किया। युद्ध में शामिल दो मुख्य पक्ष थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शासकों का गठबंधन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। भारतीय शासकों के गठबंधन में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय शामिल थे। यह गठबंधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनाया गया था। युद्ध में इन पक्षों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। मीर कासिम, बंगाल के नवाब, और अंग्रेजों के बीच व्यापार को लेकर विवाद है। विवाद का मुख्य कारण व्यापार करों पर असहमति है। अंग्रेज व्यापार में अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मीर कासिम बंगाल की आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। यह संघर्ष बंगाल और अंग्रेजों के बीच भविष्य के युद्धों का कारण बनेगा। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति ने नवाबों और मुगल शासकों के बीच असंतोष को जन्म दिया। नवाब और मुगल शासक अपनी घटती राजनीतिक शक्ति और प्रभाव से नाखुश थे। यह असंतोष आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह और संघर्षों का कारण बना। अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बक्सर का युद्ध दो सेनाओं के आमने सामने होने के साथ शुरू होता है। युद्ध के मैदान में सेनाएं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार हैं। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। मुनरो अपनी सेना को निर्देश दे रहे हैं। ब्रिटिश सेना संगठित और अनुशासित है। मुनरो एक अनुभवी और सम्मानित नेता है। ब्रिटिश सेना युद्ध के लिए तैयार है। मुनरो अपनी सेना को जीत की ओर ले जाएंगे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने एक संयुक्त सेना का नेतृत्व किया। इन शासकों का गठबंधन एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त सेना का नेतृत्व 3 प्रमुख शासकों द्वारा किया गया था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। यह संयुक्त सेना उस समय की एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति थी। ब्रिटिश सेना भारतीय सेना को हरा रही है, जो युद्ध के मैदान में निर्णायक क्षण को चिह्नित करता है। ब्रिटिश सेना की बेहतर रणनीति और हथियारों के कारण भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध के मैदान में घायल और हताहत सैनिकों की पीड़ा और दुख को दर्शाया गया है। ब्रिटिश सेना के कमांडर अपनी सेना को जीत की ओर ले जा रहे हैं, जबकि भारतीय सेना के कमांडर अपनी सेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में देशभक्ति और बलिदान की भावना को दर्शाया गया है, जहां सैनिक अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध का अंत, जिसमें ब्रिटिश सेना विजयी होती है और भारतीय सेना हार जाती है। युद्ध के मैदान में शांति और सन्नाटा छा जाता है। मीर कासिम की हार के परिणाम स्वरूप वह युद्ध के मैदान से भाग गया। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को भी इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। यह हार निर्णायक थी, जिसने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। युद्ध में हार के कारण मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की शक्ति कम हो गई। इस हार ने क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को मजबूत किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का अर्थ है राजस्व वसूलने का अधिकार, जो अंग्रेजों को इस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करता था। इस संधि ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और उनके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया। इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को अधिकार सौंप दिए। अधिकार सौंपने के बदले शाह आलम द्वितीय को पेंशन मिली। यह समझौता अंग्रेजों के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। पेंशन ने शाह आलम द्वितीय को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। यह घटना भारत में ब्रिटिश प्रभाव को दर्शाती है। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल इस समझौते से प्रभावित हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि प्रत्यक्ष शासक बन गए। अंग्रेजों ने भारत में राजस्व नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उन्हें आर्थिक शक्ति मिली। प्रशासनिक परिवर्तन के साथ अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन ने भारत में नई कानूनी और प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित की। अंग्रेजों के शासन ने भारत में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को मजबूत करने में निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की।
बक्सर के युद्ध की जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत का प्रतीक है। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की शुरुआत हुई। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। अंग्रेजी शासन ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इस शासन के दौरान भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अंग्रेजी शासन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर ले गया। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश नीतियों और प्रशासनिक संरचना को मजबूत किया। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थानीय शासकों की शक्ति कमजोर हो गई। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, जो लगभग 2 शताब्दियों तक चली। बक्सर के युद्ध का महत्व भारतीय इतिहास में इसके दूरगामी परिणामों में निहित है। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी शक्ति स्थापित करने में मदद की। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस विजय ने कंपनी को भारतीय संसाधनों का दोहन करने और व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का अवसर दिया। बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, जिसने सदियों तक देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा तय की।